एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं, आप सभी को बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इस रीडिंग में हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की एनर्जी। देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट करेंगे आज के दिन आप दोनों। ओके, तो ये है गाइज़ आपकी साइड और ये आपके पार्टनर की। आपकी तरफ पहला कार्ड 6 ऑफ स्वर्ड्स। सबसे पहले तो आज के दिन में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं मूव कर रहे हैं। मे बी आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं, या तो फिर आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं, या कहीं जाने की तैयारी है। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा किसी से डिटैच होने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप किसी से बहुत अटैच हो गए थे और अब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि यार बस बहुत हो गया, थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करो, उसकी तरफ नहीं देखना, उससे बात नहीं करनी। इस तरह के कुछ विचार आज के दिन आपको आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आज के दिन ऐसी भी एनर्जी है जैसे आप में से कई सारे लोग कोई सोशल वर्क करते हुए नज़र आए। मे बी आप किसी को हेल्प कर दें। सपोज़ किसी को फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, कोई नीड है, आपने मदद की, या फिर आपने कोई सोशल वर्क किया, आपने कोई दान पुण्य के कार्य किए, कहीं मंदिर में गए, वहाँ पे कुछ नीडी पीपल्स हैं, आपने उनकी मदद कर दी। इस तरह के कोई कार्य आज के दिन आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा भी है जैसे आप किसी को उधार दे सकते हैं या किसी से उधार मांग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है जैसे आप दो लोगों के बीच में सुलह कराने का कोई कार्य करेंगे। जैसे दो लोगों ने झगड़ा उगड़ा कर लिया हो और आप मीडिएटर बन के उनके बीच में सॉल्व आउट करवाने का प्रयास करें। कुछ लोगों के लिए आज के दिन की जो एनर्जी है वो ऐसा है जैसे कुछ हिडन इमोशंस हैं जो आप बाहर निकालना चाहते हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ ऐसी बात आपके मन में है जो आप शेयर करना चाहते हैं किसी से, बट कोई ऐसा है नहीं जो आपको समझ पाए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ किससे। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज के दिन अगर आपकी मदर आपसे दूर रहती हैं तो मदर से मुलाकात हो सकती है। इवन मदर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जैसे मदर आपको कोई गाइडेंस दें या मदर की हेल्थ से रिलेटेड। इस तरह का मतलब मदर सेंटर पॉइंट हो सकती है, या मदर इन लॉ। ठीक है, मदर या मदर इन लॉ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आज आप किसी का अगर बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे किसी का, या तो किसी के आने का या तो किसी के जाने का, तो वो सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। स्पाई बहुत ज़्यादा आज के दिन आप करेंगे। और कुछ लोग तो ऐसा भी दिख रहा है जैसे आप कुछ अफर्मेशंस कर रहे हैं ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। आप में से कई लोग कुछ चाहते हैं रिलेटेड विद कंप्लीशन, या तो आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, लाइक आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, या आप कहीं घर से बाहर कहीं दूर दूसरे स्टेट में जाकर कोई जॉब या पढ़ाई करना चाह रहे हैं। इससे रिलेटेड भी अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशंस हैं तो वो पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं। ट्रैवल की एनर्जी डेफिनेटली नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, या मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि कुछ नेगेटिव है, या मुझे ऐसे ड्रीम्स आए हैं जैसे किसी ने कुछ कर करा दिया है हमारे ऊपर, या कोई नेगेटिव इंडिकेशंस आप पिक कर रहे हैं, या कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आप पिक कर रहे हैं। मीन्स आपका सिक्स सेंस आज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है जैसे आपके खिलाफ कुछ लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और आप वो भी पकड़ लेंगे कि हाँ यही शख्स है जिसने सारा रायता फैलाया है। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास आज के दिन में 10 ऑफ वॉन्ड्स विद
4 ऑफ पेंटिकल्स। करियर वाइज आज का दिन बर्डन है, ऐसा लग रहा है कि आज वैसे तो संडे है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है आप ये रीडिंग बाद में देखें कभी, बट जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उस दिन संडे है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा पॉसिबल है कि आज के दिन भी कुछ लोगों के लिए बहुत हेक्टिक हो जाए। या तो ऑफिस का कोई काम आपका पेंडिंग है जिससे आप घर से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, या तो आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और या तो कोई सडन बड़ा खर्च आपके ऊपर आ रहा है, बिकॉज वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बड़ा खर्चा अनएक्सपेक्टेड आपके ऊपर आ गया है, बोझ बन गया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस खर्चे को हम निपटाएं कैसे, मतलब पैसा आएगा कहाँ से, हमारे पास तो है ही नहीं। इस तरह के विचार आप में से कई लोगों के हैं किसी सिचुएशन को लेकर। सो देखिए, मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर कर्ज़, लोन, क्रेडिट कार्ड ये सारी चीज़ें लेते हैं या यूज़ करते हैं, नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड वैसे तो देखिए यूज़फुल है, अगर सडनली कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाए तो आप उसको एटलीस्ट उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करती। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप ऐसी किसी चीज़ में फंसिए मत, अगर स्पेशली आप जॉब करते हैं तो, क्योंकि आजकल जॉब की कोई गारंटी नहीं है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी रीडिंग आती है कि मैम सडनली हमें नौकरी से निकाल दिया गया, सडनली हमें नोटिस मिल गई कि आपकी नौकरी गई, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में तो लोन या कर्ज़ या किसी तरह का क्रेडिट कार्ड अगर कोई लिया हुआ है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। नई नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो इसलिए जितनी आपकी चादर है उतना पैर फैलाएं, अपने ऊपर बोझ ना लें। काफ़ी लोगों की रीडिंग्स आती है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वी हैव पार्टनर की तरफ पहला कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आज के दिन आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब इमोशंस आर वेरी हाई, बहुत इमोशनल व्यक्तित्व आज के दिन आपके पर्सन का हो सकता है। चिड़िया को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना खिलाना, बिल्ली को खाना खिलाना, मछलियों को खाना खिलाना, मतलब नर्चरिंग क्वालिटी है। ये सबको सर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं तो ये वहाँ पे भी लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। अनकंडीशनल लव की एनर्जी आज है यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये इमोशंस में आके कुछ बड़े फैसले लेंगे, इमोशनल हैं, और ये अपनी दिल की सुनकर, अपने मन की सुनकर कुछ फ़ैसले लेंगे। कप्स की जो एनर्जी है वो इमोशंस को दर्शा रही है, और उसके बाद है निर्णय। तो ये इमोशनल होकर कुछ निर्णय लेने वाले हैं। हालांकि सिर्फ इमोशनल होकर नहीं लेंगे, कुछ प्लानिंग इन्होंने बहुत टाइम से कर रखी है, चाहे करियर से रिलेटेड हो, जॉब छोड़ने से रिलेटेड हो, स्विच करने से रिलेटेड हो, या बिज़नेस करने से रिलेटेड हो, या आपसे रिलेटेड हो, इस रिश्ते से रिलेटेड हो। कुछ चीज़ें प्लान कर रखी हैं, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्लस अपने इमोशंस की सुनकर ये कोई डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, इस एनर्जी को क्लेम कर लें। कई लोग हर एनर्जी को क्लेम कर लेते हैं, कई लोग तो मेरी अनएक्सपेक्टेड रीडिंग को भी क्लेम कर लेते हैं। अनएक्सपेक्टेड रीडिंग में अगर कुछ अच्छा है तो क्लेम करो, उसको इमेजिन करके उसको लिख कर क्लेम करो कि मैं इस चीज़ को क्लेम कर रही हूँ। कई बार मैं कुछ नेगेटिव, कुछ भयानक बताई होती हूँ और उसको भी आप क्लेम कर रहे होते हो, तो क्लेम का मतलब समझो, हर चीज़ को क्लेम नहीं करते हैं। मैंने अपने चैनल पे कई बार बताया है, अच्छी चीज़ों को क्लेम किया कीजिए। कहीं से आई स्ट्रांगली क्लेम एक आपने मैसेज रख लिया, उसको हर जगह कॉपी पेस्ट मत किया कीजिए। क्या होता है ना, अच्छी चीज़ों को क्लेम करो, बुरी चीज़ों को क्लेम करोगे तो आज नहीं कल वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सो डोंट क्लेम एवरीथिंग। कोई नहीं बोलेगा आपको, सबको कमेंट्स चाहिए, सबको अपने व्यूज़ बढ़ाने होते हैं। कमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा फ्लो में रहेगा वीडियो, बट मुझे इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है, मुझे आपकी चिंता होती है। इसलिए मैंने पहले भी एक बार बताया था, अभी दोबारा बता रही हूँ, उन्हीं चीज़ों को क्लेम किया करो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, उसको लिख कर क्लेम किया करो कि आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी। ठीक है, मैसेजेस आने वाले हैं, इसे क्लेम कीजिए आप लोग। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि ये आज के दिन एक तो इमोशनल है, दूसरा कुछ निर्णायक फैसले लेने वाले हैं, तीसरा प्लानिंग भी कर ली है, चौथा आपसे भी बात करना चाहते हैं। तो मैसेज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कई लोगों के पार्टनर अगर कांटेक्ट में है तो मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि ये मैसेज करेंगे, लेकिन बहुत रोमांटिक मैसेजेस हो सकता है ना हो। ये अपनी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अपनी सिचुएशंस, कुछ अपनी अवस्था के बारे में बता सकते हैं या बता सकती है।
हालांकि आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो हैं, बट ये आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि देखो मेरी ये हालत हुई पड़ी है, मैं बहुत बैड सिचुएशन में हूँ और मुझे पता है कि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरी डेस्टिनी में जो भी है मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ और मुझे होप भी है कि जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर करनी पड़ेंगी। जैसे डेविल एक तरह से रूल ब्रेकर होता है, तो कुछ रूल्स ब्रेक होंगे इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ने हैं। देखिए ये क्या है, ये चेन है, सफरिंग की चेन है। एक बंदा है जो बंधा हुआ है, चारों तरफ से बंदी है इस फोटो में, और ये जो है ये रूल ब्रेकर है। कहीं ना कहीं साथ में आने का मतलब ही यही है कि कुछ बंधनों को तोड़ने की शक्ति है इनके अंदर। भाग्य सपोर्ट करना चाहिए, और भाग्य का सपोर्ट अगर है और इनके अंदर दम है तो वो चीज़ें हो जाएंगी। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।